बीजेपी पार्टी 5 सीटें जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस तो गई है, उन्होंने 70 साल तक खून किया लोगों को। इतना कुछ करने के बाद भी उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, सब पब्लिक के लिए कर रहा है। हमें हमारी नजर में मोदी बहुत अच्छा। इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसको ज्यादा लोग चुनाव तो मोदी जी का ही चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। इसका कारण क्या लगता है आपको? कारण ये कि उन्होंने विकास बहुत करा है। अच्छा, आपकी काफी उम्र लग रही है, मतलब करीब कितना मेरी तो होगी तो 75 साल है। तो आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, कई आज तक कभी आपने ऐसा देखा कि एक तरफा सा नजर आ रहा है? हाँ, वो इंदिरा गांधी के टाइम में देखा, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तब एक तरफ ही वोट थे। अच्छा, सारा वो दिल्ली की सारी सीटें उसी को मिली थी, किसी को एक सीट नहीं मिली। तो इंदिरा गांधी की डेथ हुई 1984 में, और अपना 31 अक्टूबर, तो उनके टाइम पे कांग्रेस की जय जयकार हुई थी। मुद्दा क्या है इस बार लोगों के लिए? मुद्दा मतलब किस मुद्दे पे लोगों को वोट करना चाहिए? भाई आप ये देखो ना, पहले मुद्दा तो तुम्हें बताया ना, विकास का मुद्दा है। इससे बड़ी और क्या, कितना काम हो रहा है। फौजी हमारे खुश हैं, उनके लिए बहुत कुछ हो रहा है। हमारी सीमाएं सब पक्की हो रखी हैं। 2 घंटे पहुंचता था, वो 1 घंटे पहुंचता है। तो ये देखो ना, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस तो गई है, उन्होंने 70 साल तक खून किया लोगों को। आपका नाम? जगदीश कुमार। अच्छा, आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। वोट देने आप क्या मुद्दा लेके आप सोच रहे हैं कि इस बार वोट करूंगा? नहीं, वोट देने का तो हमारा अधिकार पहले से भी है। आज 60 साल हो गए चुनते हुए। नहीं, अधिकार तो है, लेकिन जब आप वोट देने जाते हो कुछ तो दिमाग में रहता होगा, क्योंकि प्रत्याशियों का नाम सामने रहता है, तो प्रत्याशी पार्टी रहती है। प्रत्याशी की छवि देखते हैं, ये कि काम करने वाला इंसान है या नहीं है, ईमानदार है या कैसा है, उसकी मतलब बाजार में क्या इज्जत है क्या नहीं है, ये देखते। कौन सी सीट पर है आपका वोट? मेरा करणपुर टिहरी गढ़वाल में आता है वो। मोदी जी को लेकर कुछ बोलेंगे? नहीं, मोदी अच्छे शख्स है, बहुत बढ़िया आदमी है, और मैं तो चाहूँगा ही अब की बात फिर आगे वही है। मोदी है। हाँ, उसने बहुत कुछ किया है। इतना कुछ करने के बाद भी उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, सब पब्लिक के लिए कर रहा है। हमें हमारी नज़र में मोदी बहुत अच्छा है। टिहरी लोकसभा सीट जो है इस समय चुनावी जो प्रचार है वो स्टार्ट हो चुका है, और अब टिहरी लोकसभा सीट तो छोड़ो, अब 5 सीटें जीत रही है। बीजेपी पार्टी 5 सीटें जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। व्यापारियों की अगर हम बात करें, व्यापारियों के लिए क्या आपको लगता है? देखिए, अभी मोदी जी द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि सुझाव अभियान, तो उसकी एक हमने मीटिंग भी करवाई थी व्यापारियों की, तो उसमें सबको सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि व्यापारियों की कुछ समस्याएं हमेशा रहती है ये और आज भी हैं। तो उस सुझाव के माध्यम से हमने व्यापारियों ने अपनी समस्याएं मोदी जी के समक्ष रखी हैं कि यहाँ के जो बूथ से लेकर महानगर से लेकर ये बूथ जो है आपका एक पेटी बनाई गई है पार्टी की तरफ से, और वो आपका दिल्ली जाएगी मोदी जी के पास, और उसके बाद उसमें से जो सुझाव समझ में आएंगे व्यापारियों के लिए उसको लागू करा जाएगा। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ आते हैं आप इस चुनाव में? कहीं भी नहीं, कांग्रेस बिल्कुल निर्दलीय बॉबी पवार है आपकी सीट पर। हाँ, बॉबी पवार का नाम तो काफ़ी चल रहा है, मगर यह है कि बड़ा चुनाव है, और इतने बड़े चुनाव में एक सीट अगर आप बॉबी पवार को करके तो फिर विकास कहाँ से होगा? क्योंकि अगर जनता को विकास चाहिए तो पूर्ण मोहब्बत और डबल इंजन की सरकार चाहिए। एज अ कैंडिडेट आप रानी को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि गुड़िया की तरह लोकसभा में बैठती हैं। नहीं, वो बात तो अलग है। देखो, वो उनका एक व्यक्तिगत रूप है कि वो वैसे लगती हैं। बाकी रही बात कार्य करने की, तो कार्य तो करती हैं, कार्य तो सारे सांसद करते हैं अपने अपने समक्ष, अपने अपनी लोकसभा में जितना भी कार्य होता है वो करा जाता है। लोगों को ये नाराजगी है ना कि वो क्षेत्र में दिखती नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा हम कार्यकर्ताओं के लिए भी ये थोड़ी सी बात है जिसमें सुधार लाने की कोशिश करी जाएगी कि भाई जो महारानी लक्ष्मी है वो थोड़ा सा राजघराने से होने की वजह से, शायद इस वजह से थोड़ा सा वो पब्लिक के बीच में मेल जोल नहीं बना पाती, असमंजस नहीं कर पाती। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, आपको नहीं लगता कि चुनाव में उतनी रंगत अब नज़र नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफा है, पहले से ही पता है लोगों को कि 400 पार होना है या मोदी जी को आना है। तो जो लोकतंत्र के पर्व में जो लोगों में उत्साह दिखता था, वो कहीं ना कहीं एक अजीब सा एक माहौल सा नज़र आ रहा है, कोई उत्साह नहीं है चुनाव को लेकर। नहीं, उत्साह तो तब होगा ना जब सामने विपक्ष मजबूत होगा,
जब विपक्षी कमजोर है तो उत्साह कहाँ से होगा? फिर तो वही है कि पता ही है, सबको पता है, मैंने भी वोट बीजेपी को देना है, इन्होंने बीजेपी को देना है वोट। आपका वोट कहाँ पे पड़ता है, कौन से करजन रोड पर। यानी टिहरी लोकसभा सीट है। हाँ जी। सवाल ये आपसे कि इस बार आप चुनाव में क्या देख के कौन सा मुद्दा रहेगा आपका? तो ये रहेगा कि एकता है बनी रहे, यही एकता है। नहीं, एकता तो ठीक है, लेकिन चुनाव में मुद्दा जो पार्टियां बनाती हैं उसको किस तरह से देखते हैं आप? मुद्दा तो ये हर पार्टी यही करती है, अपना वायदा कर लेती है, निभाए तब है। अभी 10 साल में निभाया मोदी जी की सरकार ने? थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा कहना गारंटी है। देखो आगे जब जीतेंगे, जब देखते हैं गारंटी है तो हर साल का। उन्होंने कहा हमने हर धारा 5 साल 370 वाला पूरा किया, राम मंदिर पूरा किया, सड़कें बनाई हैं, सड़कें तो अब तक के आप कितना संतुष्ट हैं बीजेपी गवर्नमेंट से? संतुष्ट हैं बीजेपी गवर्नमेंट। कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? कांग्रेस को सल में रहा नहीं है पार्टी में कोई ना, अच्छा, एक सवाल ये भी है अपनी अपनी कि लड़ाई टिहरी सीट पे बीजेपी की तरफ से रानी जी हैं, करानी। कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला जी हैं, और एक युवा चेहरा भी है इस बार, बॉय पवार। वो भी तो क्या लग रहा है आपको, कितना प्रत्याशियों में कितना कॉन्ट्रास्ट है? नहीं, लक्ष्मी जी जीतेंगे। एक तरफ, हाँ, एक तरफा वोट। और मोदी जी के 400 पार 400 तो है ही। हुए। बिल्कुल होंगे, 101%